जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया इस साल 2025 में महायोग बन रहा है। इस दिन महा उपाय भी करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति पाने के लिए सभी भक्तजन यह उपाय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज का यह व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान नारायण जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान दि से निर्वित होकर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुष्प धूप दीप दिखाकर पूजा करें। श्रद्धा भाव से मिश्री मिष्ठान से भोग अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। उन्हें भोजन भी अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बरसती है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वे अवश्य ही पूर्ण होते हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन कुछ सामग्री भी खरीदने का विशेष महत्व होता है, जैसे सोना चांदी खरीदने का बहुत बड़ा संयोग है। इस दिन घड़े का दान भी किया जाता है। किसी व्यक्ति ज़रूरतमंद आदमी को आप दान कर सकते हैं। छाता पंखा जूते चप्पल कपड़ा वस्त्र आप उनको दान कर सकते हैं। जल से भरा घड़ा आप दान करने से कहा जाता है कि जल से बड़ा कोई दान नहीं होता। ऐसा दान महादान बन जाता है। मनुष्य की तृप्ति हो जाती है। किसी भी दुखी व्यक्ति को आप उसके मुख पर एक पल की भी हंसी ला देते हैं तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। कहा जाता है कि मनुष्य को दान करने से बड़ा दान होता है कि उसके मुंह पर खुशी की एक झलक आ जाए, क्योंकि खुश करना ही बहुत बड़ा दान होता है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ दान करने से घर में सुख समृद्धि शांति सदैव बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसे मनुष्य जो दान करते हैं उनकी तृप्ति होनी अवश्य है। इस दिन शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है और सभी फलों की प्राप्ति होती है। यह दान कई गुना दान बन जाता है। महादान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। अक्षय तृतीया का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस दिन वृंदावन में केवल आज के दिन ही बांके बिहारी लाल जी के पट खुलते हैं। उनके दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो भी मनुष्य शुभ कार्य करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण रूप से फलदायक होते हैं। इस दिन भजन कीर्तन भी किए जाते हैं और रात्रि में जागरण भी किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भोले शंकर पर गन्ने का रस अर्पित करने से भक्तों के जीवन में मिठास प्राप्त होती है। इस दिन कहा जाता है कि कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे रस भरी चीज़ों का खरबूजा तरबूज आम जैसे रसों का दान अवश्य ही करना चाहिए। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अक्षय तृतीया आखा तीज व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है कि महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के दिन वह व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि विधान से नियम पूर्वक से इस व्रत को श्रद्धा भाव से किया। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान सभी भक्तों को देता था। एक समय राजा ने वैभव और सुख शांति पूर्वक जीवन के आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासुओं व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से कहा, अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा और कह सुनाई और कहा कि मैं अपनी श्रद्धा भाव से इस दिन सभी भक्तों को यह दान देता हूँ। फिर प्रजा ने कहा कि राजा, आपकी सुख समृद्धि का कारण क्या है? आप किस पूर्वक से सुख समृद्धि और शांति से यह जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तभी राजा ने स्पष्ट कहा कि मैं
अक्षय तृतीया का व्रत करता हूँ, अर्थात कथा सुनता हूँ। इस प्रकार से मुझे इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं सभी मनुष्य को अपनी श्रद्धा से यह दान करता हूँ। तभी से सभी मनुष्य ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया। अक्षय तृतीया के दिन आखा तीज का यह व्रत सभी मनुष्य ने भक्ति भाव से श्रद्धा भाव से शुरू कर दिया। अक्षय तृतीया का यह व्रत रखना सभी भक्तों ने शुरू किया। अक्षय तृतीया के इस व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण रूप होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वेश्य को वैभव और राज्य दिया है, उसी प्रकार से सभी भक्तों को श्रद्धालुओं धन और सुख वैभव प्राप्त करना और सब अपनी कृपा से अपनी नगरी में सुख समृद्धि से निवास करें। अक्षय तृतीया का आखा तीज का यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि सभी मनुष्यों को अपनी मनोकामना पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार इस व्रत को श्रद्धा भाव से सभी भक्तों को करना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके इस नियम पूर्वक से इस पूजा विधि को पूर्ण रूप से करनी चाहिए।